नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप समझेंगे स्टे लेने के नियम और ड्राफ्टिंग दोनों के बारे में आप समझेंगे साथियों। ठीक है ना। तो क्या क्या सावधानी रखें अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, वकालत सीख रहे हैं, ठीक है ना, या मान लीजिए आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, फिर भी ये चीज़ आप सीख लें, क्योंकि आपके एडवोकेट साहब क्या कर रहे हैं, गलत सही क्या कर रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, विशेषज्ञ द्वारा आप समझ रहे हैं। और देखिए, मैं एक छोटा सा आपसे कहना चाहूँगा कि कई लोग ऐसे हैं जो बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, जानकारी सीखना चाहते हैं, उन्हें कहीं बुक अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक है, 390 प्राइस है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस बुक की सिर्फ एक खासियत है कि जैसे मान लीजिए हमने स्टे के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए बताया, तो ड्राफ्टिंग तो मिलेगा, साथ में ऊपर नोट्स भी मिलेगा, क्या क्या सावधानी रखें। संशोधन में जैसे मान लीजिए सबका ऊपर नोट्स मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कब्जाधारी की बेदखली, तो सब कुछ बताया जाएगा, भाई किस धारा में जाएं, नहीं हट रहा है तो फिर किस धारा में जाएं। ठीक है, इसी प्रकार से मकान बंटवारा, तो इसकी यही विशेषता है। वैसे जो है नॉर्मल तो ड्राफ्टिंग बुक में मिल जाता है, लेकिन नोट्स नहीं मिलता, भाई क्या क्या सावधानी रखें। ठीक है ना, तो इसलिए आप ये ले सकते हैं। और एक हमारी ये भी बुक है, ठीक है ना, ये रजिस्ट्री से संबंधित है, जो रजिस्ट्री का काम सीखना चाह रहे हैं उनके लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप देख लेना। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, यहाँ पे मैंने क्या नोट्स बताया है कि जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस पर कोई व्यक्ति बिना बंटवारा के कीमती जमीन पर निर्माण कर रहा है, ये इसमें समस्या है इसमें। ठीक है, आपकी समस्या और कोई हो सकती है, तो और कोई होगी तो और हिसाब से डील की जाएगी। अभी इसको समझें। तो जैसे मान लीजिए मैं हूं ए और आप हो बी, अब मैं यहाँ पे निर्माण करना शुरू कर दिया, तो आपको रुकवाना चाहिए, क्योंकि आपका भी तो हिस्सा है यहाँ पे, आप रुकवाना चाहिए, ऐसे रुकेंगे नहीं हम। तो आपको स्टे देना। स्टे के लिए सबसे पहले क्या करना है, 116 117 में आपको दावा करना है, यानी कि सबसे पहले बंटवारे का दावा करना है। और बंटवारा का दावा जब आप करेंगे तो उसी के साथ स्टे एप्लीकेशन लगाना है। अब स्टे एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, थोड़ा आप समझ लीजिए। बंटवारा के बिना सह खातेदार द्वारा कब्जा किया जा रहा है, अवैध निर्माण किया जा रहा है, विक्रय किया जा रहा है, ठीक है, विवाद आदि रुकवाने के संबंध में स्टे एप्लीकेशन। ध्यान रहे, सबसे पहले आपको केस न्यायालय में लाना होगा, बंटवारा का केस दाखिल कर दें, उसी में आप स्टे एप्लीकेशन दें। स्टे एप्लीकेशन दें कि महोदय मैंने बंटवारा का देखिए कल वो किया है, अब जैसे ही मैंने बंटवारा का वो किया है, अब वो लोग जो है निर्माण करने लगे कि बंटवारा से पहले ही हम इसका जो है स्वरूप चेंज कर दें, तो महोदय इस पे स्टे लेना जो है वो काफ़ी जरूरी बन जाता है, कृपया हमें स्टे दे दीजिए, वरना ये लोग जो है ऐसा करेंगे कि पहले ही पूरा कब्जा कर लेंगे। ठीक है, फिर न्याय मिलने में दिक्कत होगी। तो समझे, ये बहुत बेहतर तरीका है हमारे हिसाब से, क्योंकि देखिए वाद ले आओगे तो बहुत सही रहेगा। अब एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे थोड़ा आप समझ लीजिए। और देखिए, आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, या डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो हमारा ये नंबर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए साथियों, न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, अब देखिए आपका उपजिलाधिकारी नहीं दूसरे में है, तो सक्षम न्यायालय जो भी हो वहाँ वाद संख्या मान लीजिए मिल गया हो तो ठीक है, नहीं कोई जरूरी नहीं, वर्ष। ठीक है, धारा 116(17) मौजा। अब धारा 116(17) ये रेवेन्यू यूपीआरसी का है, आप अगर अदर स्टेट से हैं तो अदर सेक्शन यूज होगा इसमें। ठीक है ना, प्रतिवादी का नाम, स्थगन प्रार्थना पत्र। ठीक है, महोदय निवेदन है कि गाटा संख्या ग्राम सभा की संपत्ति है। ठीक है, अब हमारे में क्या है, हमारे में बहुत बड़ा था। ठीक है, हमारा पीछे था, ये हाईवे था, ठीक है ना, और ग्राम सभा की संपत्ति भी थी, लोग बाग जो है कब्जा कर रहे थे। तो हमने ग्राम सभा की संपत्ति इसलिए आगे इसमें ज़्यादा किया क्योंकि सरकार की ज़मीन है, तो सरकार जो है इसे रोकने की ज़्यादा मान लीजिए उत्सुक होगी। ठीक है ना, तो मैंने कहा साहब ग्राम सभा की संपत्ति है और हमारा भी है इसमें, जो कि ग्राम सभा खाता में दर्ज है। यह नंबर काफ़ी बड़ा है, जो अन्य कृषकों के नाम भी है, जिसमें हम भी थे। ठीक है, प्रार्थी द्वारा, यानी कि हमने विभाजन विवाद श्रीमान न्यायालय के यहाँ प्रस्तुत कर दिया है, श्रीमान न्यायालय के यहाँ प्रस्तुत कर दिया। विभाजनवाद के निस्तारण तक विपक्षी उक्त जमीन पर कब्जा करके मकान बनाना चाहते हैं। देखिए, हमने पहले विभाजनवाद डाला, फिर हमने कहा वो कब्जा करके अब मकान बनाना चाहते हैं, जैसे ही उन्हें पता चला मैंने विभाजन डाल दिया, क्योंकि यह जमीन नंबर ग्राम जो भी है उसमें मेन मार्ग NH2 पर स्थित है, काफी कीमती जमीन है। इस कारण विपक्षी गढ़ गाटा संख्या पर निर्माण व अन्य तरीके से कब्जा रोकना अति आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि विपक्षी गणों का उक्त जो है, और नीचे मान लीजिए अनुतोष की प्राप्ति आप कर सकते हैं, पूरा इसमें मेंशन कर सकते हैं क्या अनुतोष आपको चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज है साथियों। अब आपको इसका PDF चाहिए या लीगल एडवाइस चाहिए आपको, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फीस ये दी गई है फीस। ठीक है ना, और बुक खरीदना चाह रहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है जी, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। आप किस ड्राफ्टिंग पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं।